हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है किसका, CSC AIDS का। मैं हर ब्रांच का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, A to Z। इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको ना किसी वीडियो में मिलेगा, ना किसी गूगल पर जो आर्टिकल आता है उसमें मिलेगा। इसका गारंटी मैं देता हूँ आपको, बिकॉज इतना डिटेल इंफॉर्मेशन बस की बात नहीं देना भाई, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कोई हो सकता है एक ब्रांच का दे दे ठीक ठाक, बट इतने सारे ब्रांचेस का देना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा और YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना है। उसमें लगभग 13,000 आपके ऐसे बंदे ज्वाइन करें, क्योंकि उनको वहाँ पर फ्री कंटेंट, बहुत सारे ऑफर्स, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और फ्री करियर एडवाइसेस मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरा फंडामेंटल से बताऊंगा चीज़ों को, ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2018-20 तक खाली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही कोर्स चल रहा था। इसके पैरेलल में IT चल रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कॉलेजेस ने CSC विद स्पेशलाइजेशन कोर्सेज देना शुरू किया। 5-7 स्पेशलाइजेशन है जो काफ़ी पॉपुलर है। मेजरली लोग 3-4 एडॉप्ट करते हैं, जिनमें से एक ये काफ़ी पॉपुलर है जो हमारा क्या है, AIDS। तो AIDS का बेसिक हम पहले समझते हैं कि ये फंडामेंटली क्या है, दोनों क्या सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है, उसको हम जानते हैं। तो AI जो हमारा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, एक लाइन में समझो। इसका मतलब ये है, हम ऐसे एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे या एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग जैसा हमें काम करके देगा। मतलब उसके पास एबिलिटी होगा सोचने का, उसके पास एबिलिटी होगा जो उसको हम इनपुट देंगे उससे सीखने का और हमें आउटकम देने का। ये है AI का काम। अभी कंपनीज इस फील्ड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। पूरी वर्ल्ड में कोई ऐसा अगर फील्ड है जहाँ पर सारे कंपनीज इंटरेस्टेड हैं, सारे कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया में चल रहे हैं, जिसमें से हमारा इंडिया भी एक है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो जब किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलने वाला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आपका क्रिएट होगा। तो AI फील्ड में खाली AI में जॉब्स नहीं होता है, उसमें क्या होता है, एक पार्ट है। AI क्या बेसिकली यहाँ पर खाली सॉफ्टवेयर वाली बात नहीं है, यहाँ पर डेटा की भी बात है। जो हम सिस्टम बनाएंगे वो सिस्टम सीखेगा किससे, डेटा से। तो उधर डेटा का भी काम होता है, वो है DS मतलब क्या होता है, डेटा साइंस। डेटा साइंस का काम क्या होता है, बहुत सारा काम है। ये हमें हेल्प करता है हेल्थ केयर में, कि कितने लोगों को क्या खाने से क्या बीमारी हो रहा है। जैसे आप YouTube पर मेरे वीडियो देखते हो, डेटा साइंस मुझे हेल्प करता है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आपका एज ग्रुप क्या है, आप कितने टाइम मेरे वीडियो को देखते हो, कितने लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है, कितने लोगों ने डिसलाइक किया है। ये सारा डेटा मेरे को मिलता है, YouTube मेरे को प्रोवाइड करती है। और जितने भी YouTube पर लोग पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको YouTube प्रोवाइड करती है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये किसके वजह से मिल रहा है, दैट इज़ डेटा साइंस। उसको देख के हम समझ पाते हैं भाई YouTube पर कब वीडियो अपलोड करना चाहिए, बिकॉज हमें YouTube बता देता है YouTube हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा बंदे कब देखते हैं। तो ये सब डेटा साइंस हमें हेल्प करता है। डेटा साइंस क्या है, बेसिकली आपको हेल्प करता है बेटर लाइफ जीने के लिए, बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अल्टीमेटली बोल सकते हो ह्यूमन लाइफ के पार्ट बन जाएगा धीरे धीरे करके ये डेटा साइंस। डेटा साइंस में बहुत सारे फील्ड होता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर होगा, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट टॉप का है। इन जनरल जो बंदे स्टार्ट करते हैं एज ए फ्रेशर आफ्टर बैचलर डिग्री, वो डेटा इंजीनियर या फिर एज ए डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करते हैं, अगर डेटा साइंस में उसको जॉब करना है।
अगर उसको एआई में जॉब करना है तो भाई एआई इंजीनियर ट्रेनी से स्टार्ट करते हैं, डेवलपर से स्टार्ट करते हैं, उसमें कई सारे आपका पोस्ट होता है। ठीक है जी, तो बेसिक फंडामेंटल ये है आपका सीएससी एआई एंड डीएस का। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ में ऐड करूँगा, फ्यूचर स्कोप की बात करेंगे तो काफ़ी शानदार फ्यूचर स्कोप है। किसी फील्ड का अगर फ्यूचर स्कोप आपको जानना है, उस स्किल के बारे में आप दो चीज़ सर्च करो, गूगल पर ही सर्च करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। पहला आप सर्च करिए CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है उस फील्ड का, पहला। दूसरा सर्च करिए अभी करेंटली जॉब्स कितना चल रहा है। CAGR से पता लगेगा कितने आपके फील्ड का ग्रोथ होगा, कितने वैल्यू है वो आ जाता है। और दूसरा क्या है, जॉब से पता लगेगा कितने जॉब्स अभी मार्केट में हैं और कब। वो बहुत सारे कंपनीज हैं जो एनालिसिस करके हमें बता देती हैं कि कब तक कितना ग्रोथ होने वाला है किसी फील्ड का। तो आइए देखते हैं एआई फील्ड का कितना ग्रोथ होने वाला है 2030 तक, और डेटा साइंस फील्ड का कितना ग्रोथ होने वाला है 2030 तक, और जॉब्स कितना है वो भी हम देखेंगे अभी करेंटली। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका CAGR। दूसरा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ जॉब्स। तो नंबर ऑफ जॉब्स टाइम के साथ साथ चेंज होता है। अगर ईयर और ईयर देखोगे, अगर उस फील्ड का नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ रहा है तो डेफिनेटली क्या है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एआई और डीएस को मैं 5 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। जब मैंने देखता था तब इनके नेग्लिजिबल जॉब्स होते थे मार्केट में, अगर कंपेरिजन कर दूँ आपसे। तब अगर देखता था 20,000 जॉब्स मार्केट में है, अभी लाख जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है। एआई फील्ड की बात करता हूँ, जस्ट लास्ट ईयर 2-5,000 जॉब्स मार्केट में अवेलेबल थे, अभी 20,000 प्लस जॉब मार्केट में अवेलेबल हैं। जस्ट दिसंबर और फरवरी में, 2023 दिसंबर और 2024 फेब में इनके जॉब से मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ है, नीड बढ़ा है, डिमांड बढ़ा है मार्केट में। तो चलो चलते हैं कितना CAGR है, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आधा उधरा कहानी से नॉलेज आधा उधरा मिलेगा, कहीं और जाएंगे कुछ और कहानी आपको पता लगेगा। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू वॉच द वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। तो मेरे को क्या करना है, बेसिकली CAGR लिखना है एआई फील्ड का। तो एआई का CAGR आप देखेंगे, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना चल रहा है। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग प्रिडिक्शन है। एक कितना बोल रही है, 28.5% CAGR, अच्छा 36-37%, 36-37%, 20%, 21% लगा लो, 20-21%, ठीक है, 42%, अच्छा 37%, 20%, 29%, 22%, 31%। ये क्या है आपका CAGR है, इस फील्ड का डिफरेंट ऑडिशन बोल रहे हैं। तो एवरेज निकालो कितना बन रहा है, 30 से 32% का CAGR इसका एवरेज निकल के आता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये बड़ा शानदार फील्ड होने वाला है। कैसे पता लगा, जनरली अगर किसी फील्ड का CAGR मोर देन 10% है तो समझ जाना काफ़ी अच्छा फील्ड है। बिकॉज हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन रेट फिलहाल कितना है, 5-6% है। तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड का ग्रोथ रेट अगर इन्फ्लेशन से डबल है, मतलब क्या है, आपका सैलरी डबल ग्रोथ होगा, और इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन 5-6%, सैलरी 10 से 15% बढ़ेगा आपका। और 30% हो गया तो क्या भाई बताओ, जय कि भगवान क्या बताऊँ आपको, जब मज़ा आ जाएगा ना, ये चीज़ समझ रहे हैं, ये बात चीज़ है। अच्छा ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर CAGR एआई की बात कर लिया हमने, अब डेटा साइंस फील्ड की CAGR बात करेंगे। डेटा साइंस CAGR कितना है भाई साहब, देखेंगे यहाँ पर 28%, देखें यहाँ पर 28% है, ठीक है। उसके बाद 16% है, 25% है, 35% है, 27% है। तो आप देखेंगे ऐसे 23-24% है, 29% है। मतलब क्या है, इसका CAGR एवरेज में 25 से अबव रहेगा डेफिनेटली, अगर इसका हम एवरेज भी निकाल लें तो। कुछ कहानी समझ में आ रहा है क्या, मैं समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब क्या है, ये भी काफ़ी शानदार फील्ड होगा। आप देखेंगे नंबर ऑफ जॉब्स, खाली हमें CAGR देखना नहीं है, नंबर ऑफ जॉब्स में कितना ग्रोथ हो रहा है हमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। उसमें दो चीज़ें होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर सर्च करेंगे AI जॉब्स इन इंडिया। सो AI जॉब्स इन इंडिया सर्च करेंगे
तो यहाँ पर देखेंगे आप 19,000 जॉब्स है, नए जॉब्स कितने हैं 315 है। ये सिर्फ लिंक्डइन पर है। आप अगर नौकरी पर जाएंगे 23-24,000 जॉब्स है, उसके लिंक्डइन पर और एक देख रहे हैं आप 9,000 जॉब्स है, उसके बाद इंडियन पर 5,000 जॉब्स है, नौकरी पर 31,000 दिखा देता आपको। ये जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, डेटा साइंस में कितने जॉब्स अवेलेबल है। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ मैं। डेटा साइंटिस्ट जॉब्स अगर सर्च करेंगे कहाँ का भाई, लिंक्डइन देखो 1,27,000 जॉब्स अभी मार्केट में है और 1,300 जॉब्स नए हैं। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, डेटा साइंस में एआई से ट्रिपल जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। 1 गुना 2 गुना नहीं, 3 गुना जॉब्स, या फिर जो नए जॉब्स हैं और जो लिस्टेड हैं वो तो कई गुना है, 5-6 गुना 7 गुना लगा लो। तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न भाई सिंपल है। वो क्या है, एआई में जॉब्स कम है, डेटा साइंस में जॉब्स ज़्यादा है। आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन जाएगा, सर सैलरी ज़्यादा किसको मिलता है? एआई वालों को मिलता है एज कम्पेयर टू डेटा साइंस। जैसे मैंने आपको बोला, डेटा साइंस में बहुत सारे फील्ड होता है, सारे फील्ड का अलग सैलरी है। डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? जो डेटा साइंटिस्ट होता है। और एज ए फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट होना बहुत मुश्किल काम है। लोग इन जनरल डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर 4-5 साल बिताते हैं, फिर बाकी चीज़ों को सीख के वो डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। कहानी समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये आपको समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है, जॉब्स क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है। अब थोड़ा सा बेसिक बातें करते हैं जो शायद आपको पता होगा। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस डेफिनेटली अगर भाई टॉप इंस्टीट्यूट में लेना है आपको, IITs, NITs, IIITs, तो एक ही तरीका है, मेंस। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में कॉलेजेस में एडमिशन किससे मिलता है? मेंस से मिलता है। एक चीज़ आपको बता, आप बोलेंगे सर IIT में थोड़ा मेंस से मिलता है, एडवांस से मिलता है, मुझे पता है। IIT में आपको मेंस तो लिखना पड़ेगा, बाद में एडवांस भी लिखना पड़ेगा। बिना मेंस का एडवांस होता है क्या? नहीं होता है ना। तो मेंस तो भाई बेसिक है, एडवांस देना पड़ेगा। IIT, NIT, IIITs के लिए आपका है मेंस एग्जाम। स्टेट गवर्नमेंट में कुछ एंट्रेंस होता है, लाइक महाराष्ट्र का होता है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल का होता है, अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ झारखंड का लगभग होता है, अगर सही मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो। बाकी बहुत सारे स्टेट्स में JEE मेन से आपका एडमिशन मिलता है, लाइक यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे बहुत सारे बाकी स्टेट्स भी हैं। ठीक है, अच्छा फीस कितना होता है? फीस भाई डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बहुत जगह पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। ये डिफरेंसेस कुछ जगह पर होता है, बहुत जगह पर क्या होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं होता है जो मैंने अब तक देखा है IITs में, NITs में, IIITs में। अगर टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे, IITs में टोटल फीस लगेगा आपको CSE, AIDS। पहली बात तो सारे कॉलेजेस ऑफर नहीं करते हैं, कुछ ही कॉलेजेस ऑफर करते हैं। तो जो कॉलेजेस ऑफर करते हैं उसमें एवरेज में आपका फीस लगेगा 4, 8 और 2, 10 लाख रुपया फीस लगेगा। ये फीस ही है भाई, खाना पीना अलग है, रहना अलग है। अगर बात करें NITs की कितना फीस लगेगा? 6 लाख के आसपास लगेगा। IIITs का वेरी करता है कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो। ये वेरी कितना पड़ेगा? 12 से लगभग 18 लाख का फीस लगता है आपका IIITs में पढ़ने का। 4 साल बीटेक का फीस की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस IIITs में नए AIDS आपका स्टार्ट किए हैं, बिकॉज ये कंपेरेटिवली बाकी ब्रांचेस से नया है। जो IITs में खुले हैं उनके भी 4 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, सिवाय मेरे हिसाब से एक का ही कंप्लीट हुआ है 4 साल, एक है IIT हैदराबाद का कंप्लीट हुआ है, बाकी सारे के नए हैं CSE, AI और DS, AIDS या AIML ब्रांच, ऐसे ब्रांचेस। ठीक है जी, अच्छा आगे हम बात करेंगे। तो फीस आपको समझ में आ गया। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो 1 लाख में आपको पढ़ा देंगे, ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, सरकारी में भी हैं जो आपको 1 लाख में, 50,000 में पढ़ा देते हैं AIDS। अच्छा, अब आगे यहाँ पर आएंगे दूसरे नंबर पर, आसान है या डिफ़िकल्ट है? देखो यार, आसान काम चाहिए, आसान काम में पैसा मिलता नहीं है। बट अगर दोनों में डिफरेंस कर दूँ, AI आसान है DS, या फिर दोनों ब्रांच लेके पढ़ रहे हैं आप, दोनों चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना भाई साहब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। जॉब करना कौन से फील्ड में जा रहे हैं उसके हिसाब से है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग पसंद नहीं होता आगे जाके, तब डेटा साइंस वाला फील्ड ले सकते हो। अगर कोडिंग पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में, नया चीज़ डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में,
और उसको रन करने में, उसमें इम्प्रूवमेंट करने में, तो आप AI में चला जाना, बिकॉज AI में वो चीज़ का नीड है। अब आपको भी पता नहीं होगा क्या चीज़ आपको चाहिए, बिकॉज टाइम के साथ साथ हमारा जो इंटरेस्ट है चेंज होता है। जो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हम सोचते हैं हमारा इंटरेस्ट है। छोटे में आपने मूवी देखा होगा, पुलिस वाला बढ़िया काम कर रहा है, मुझे पुलिस बनना है। लॉयर बढ़िया कमा रहा है, मुझे लॉयर बनना है। टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं क्लास में, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मुझे टीचर बनना है। समझ रहे हो? ऐसे देख देख के भाई उसका बेटा IT से जॉब किया था, मर्सिडीज़ में आया, हालांकि कम होता है ऐसा, तो मेरे को IT में जॉब करना है। समझ रहे हैं? ऐसे इंस्पिरेशन में मिलता है। टाइम के साथ फिर वो चेंज होता है और हवा हो जाता है, खिड़की से भाग जाता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, तो इजी और हार्ड क्या है? बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, मॉडरेट है। आउट ऑफ 10 बोलोगे मैं इस कोर्स को कितना दूंगा? 7.5 के आसपास दूंगा, तो आप निकाल लेंगे। एवरेज बच्चा आराम से इसको कंप्लीट कर सकता है, बड़े प्यार से। पढ़ाई करना पड़ेगा, भी बिना पढ़ाई कुछ होता नहीं, पहले बताया था आपको मैं। अच्छा, सैलरी कितना मिलता है? तो थोड़ा सा मैं आपको डेटा दूंगा IITs का, NITs का और IIITs का। पहले उस डेटा को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ हियर। भाई साहब, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता नहीं होगा आपके लिए बेहतर क्या है। हो सकता है आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, थोड़ा सा अगर कुछ ऐड कर दें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बेटर सैलरी। लेकिन वो थोड़ा एक चीज़ क्या है, कौन बताया आपको? है भाई, टेंशन नहीं, तो मैं हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। उसके लिए क्या करना है, आपको आना है मेरे करियर काउंसलिंग सेशन में। ये इसका लिंक कहाँ मिल जाएगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम इंटेंसिव बड़े अच्छे तरीके से आपसे डिस्कस करेंगे। अपने पेरेंट्स को ला सकते हो, आपके लिए बेटर क्या है मैं आपको बताऊंगा, और लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है। और दैट्स नॉट ऑल, इसका फीस एक ही बार लगता है 999 रुपीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ मैं आपको फ्री देता हूँ 2500 का कोर्सेस, और इसमें एक फ्लैगशिप कोर्स ऐड है जो मार्केट में नहीं है किसी के पास भी। वो है इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश में एग्ज़ाम में लिखने का, जिससे अच्छे मार्क्स आए। बहुत सारे बच्चों का अच्छे मार्क्स आता है कम पढ़े, और बहुत सारे बच्चों का पढ़ के पागल होते हैं, मतलब दिमाग खराब होता है। फिर भी दिमाग खराब मतलब क्या, पागल सच में नहीं होते हैं, बट पढ़ के बहुत पढ़ते हैं, नंबर आते ही नहीं है, बिकॉज उनको पता नहीं कैसे लिखना है। वो स्ट्रगल करते हैं अंग्रेजी में, बोल नहीं पाते हैं। और तीसरा क्या है, कैसे पढ़ाई करना है। पढ़ने का तरीका भी एक चीज़ होता है जिससे आपका अच्छा स्किल आता है, अच्छे नॉलेज आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। ये सारा चीज़ आपको मिलता है। उसका इंडिविजुअल प्राइस तो है भाई साहब कितना, 500 रुपये, लेकिन इसके साथ फ्री है। अगर इंडिविजुअल लेना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर आपको चाहिए बाकी कोर्सेज भी, लाइक C++, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी बुक करो। मिलते हैं लाइव 1-to-1 वीडियो सेशन में। अच्छा, और ये प्राइसिंग अभी है, आगे बढ़ेगा प्राइसिंग, तो भाई जल्दी बुक कर लेना। सैलरी की बात करेंगे। अगर मान लो, अब आज स्टार्ट करता हूँ Tier 3 कॉलेज से। Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा, कितना सैलरी वेरी करेगा, 3 से 6 लाख, ये एवरेज की बात है। अब आप बोलेंगे, हम में से कोई बोलेगा मेरे भाई ने इस टीचर कॉलेज से पढ़ा, 10 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है। एक्सेप्शनल कोई चीज़ होती है भाई, उसको लेके मैं चल नहीं सकता हूँ। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, समझो ना भाई। एवरेज सारे का मिला के डिवाइड जितने लोग थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाईएस्ट पैकेज अलग चीज़ होती है और एवरेज पैकेज अलग चीज़ होती है। एक्सेप्शनल अलग चीज़ होता है, एवरेज में लोग क्या कर रहे हैं वो अलग चीज़ होता है। कहानी समझ में आ रहा है? ओके जी। तो एवरेज में कितना बताया, 3 से 6 लाख। बढ़िया स्किल है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, 8-10 लाख का पैकेज आपका जा सकता है। अगर आप पढ़ाई करो IITs, NITs, IIIT से, तो पहले बता दूं IITs, NITs में भाई अभी तक कोई अच्छा बैच निकला नहीं है इनका, है ना, जितना मेरे को पता है। IIT हैदराबाद का निकला है, उसका डेटा अभी उन्होंने इंडिविजुअल बताया नहीं कितना % जॉब लगा है, बट मेरे को लगता है IIT में जितना CSE का पैकेज जा रहा है उतना आपको एवरेज पैकेज मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बता दूंगा, फिर आगे का बता दूंगा कितना कितना पैकेज मिलता है। एक दिखाऊंगा आपको मैं, जो मेरे को लगता है आपको पता होना चाहिए। इंस्पिरेशन के लिए देखना, मतलब आप देखेंगे तो आपको इंस्पिरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं, हम H में चलते हैं, ब्रांच में चलते हैं। और ब्रांच क्या था, AIDS था। सो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा IIT गुवाहाटी का।
कंप्यूटर साइंस ब्रांच का कितना प्लेसमेंट गया है आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि और ख़ासकर उनके साथ जरूर शेयर करना। बोलते हैं इंजीनियरिंग बेकार है, कोई स्कोप नहीं है। बेकार बिल्कुल नहीं है, स्कोप बहुत बढ़िया है। अगर आपको स्कोप लेना आएगा तो तब देखेंगे यहाँ पर, अभी देखेंगे यहाँ पर ये IIT गुवाहाटी AI में कोर्सेज ऑफर करती है, बट अभी उनका बैच निकला नहीं है। तो CSC से मैं कंपेयर कर लेता हूँ। CSC में एवरेज पैकेज कितना है, 42 लाख है। तो AIDS से जो पढ़ के निकलेंगे इसका एवरेज पैकेज 42 होगा, कितना होगा एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता, बट एवरेज पैकेज 30 से 40 लाख के बीच में डेफिनेटली रहेगा। मैं आज बता देता हूँ आपको, आप देख लेना जब भी इसका रिजल्ट आएगा, 30 से 40 लाख डेफिनेटली रहेगा। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले थे जो इम्पोर्टेंट है, बोलेंगे सर NITs में कितना पैकेज मिलेगा, 5-7 लाख 10 लाख नीचे कर लो, एवरेज पैकेज उतना मिलेगा। अगर IITs में मेरे को लगता है एवरेज में 35 लाख जाएगा अच्छे IITs में, NITs में 25 से 30 लाख जाएगा। बिकॉज NIT वारंगल का CSC का एवरेज पैकेज कितना है, 31 लाख है, तो उसके आसपास ही रहेगा इसका एवरेज पैकेज। कुछ IITs का 30 लाख 35 लाख जाएगा, लाइक IIT हैदराबाद, IIT बैंगलोर, ये बहुत ही अमेजिंग IITs हैं, बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट देते हैं। बिकॉज IIT बैंगलोर बीटेक CSC AIDS अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है इस साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लास्ट ईयर तो उन्होंने इंटीग्रेटेड MTech पढ़ाया था, अब बीटेक को स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, कहानी आपको समझ में आ गया, ओके जी। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी। यहाँ पर आके सारे को इंटरेस्ट होता है सरकारी नौकरी। तो पहला आपके दिमाग में जो भरा गया है सरकारी नौकरी मतलब काम करना नहीं पड़ेगा, ये गलत आपके दिमाग में डाला गया है। ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ मैं डिफरेंट प्रोफेशन में मेरे नोन काम करते हैं, टीचिंग से लेके क्लर्क से लेके आपका ऑफिसर लेके पुलिस में लेके फॉरेस्ट में लेके टेक्निकल सेक्टर में मेरे नोन कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल। सो 90% केसेस में काम करना पड़ता है, 10% में भाई साहब टाइम पास से काम चला जाता है। रेलवे में, बैंक में काम करने के बाद फुर्सत नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके नोन का कोई बंदा काम करता है उसका इतना नीड नहीं है, आप खुद जाएंगे उनमें देखेंगे कितना काम करना पड़ता है उनको। आप खाली पुलिस स्टेशन जाओ, देखो पुलिस वाले क्या काम करते हैं। ट्रैफिक वाले जो खड़े थे, देखो ट्रैफिक वाला कैसे काम करता है, सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में, देखो जाके पता लगेगा। फिर खुद एक बार खड़े होकर देखना, ट्रैफिक हैंडल मत करना, बस खड़े हो जाना धूप में जाके। सर्दियों में तो धूप में मज़ा ही आएगा, गर्मी में जाना लू जब बहता है। अभी जब वीडियो बना रहा हूँ आपको भी पता लगेगा कितना एफर्ट डालना पड़ता है। तो सरकारी नौकरी मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाई काम नहीं करना पड़ेगा। अभी और आगे जाके क्या होगा मेरे को लगता है ये और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बट सरकारी नौकरी एक बेनिफिट डेफिनेटली है जो प्राइवेट जॉब्स कभी भी आपको दे नहीं सकते, कहीं भी कर लो, वो है आपका जॉब सिक्योरिटी 100%। प्राइवेट जॉब्स में वेरी करता है जॉब सिक्योरिटी, बट सरकारी में क्या है 100% जॉब सिक्योरिटी है, दैट इज़ अ थिंग। और एवरेज में अच्छी सैलरी मिलता भी है टेक्निकल वालों को। बट प्रॉब्लम क्या है, CSC AIDS का कुछ खास गवर्नमेंट जॉब्स फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट आप नॉन टेक्निकल जॉब्स में जा सकते हैं, लाइक UPSC हो गया, UPSC CSC, UPSC ESC का फॉर्म भर सकते हैं, ये टेक्निकल है बट वैकेंसीज कम होता है इसलिए आपको कंसीडर मैंने नहीं कराया है। SSC का फॉर्म भर सकते हो, CGL का फॉर्म नॉन टेक्निकल, स्टेट PSC का फॉर्म भर सकते हैं, बैंकिंग का फॉर्म भर सकते हो। ये जितना भी नौकरियां बता रहा हूँ इनका सैलरी 80 से 1 लाख फिलहाल है, आगे जाके बढ़ेगा। उसके बाद आपका RRB NTPC का फॉर्म भर सकते हो, स्टेशन मास्टर वगैरह का पोस्टें होते हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और कुछ PSUs के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। PSUs गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है बट गवर्नमेंट जॉब जैसा है ना, तो इस तरह का कहानी है। तो ये गवर्नमेंट जॉब जो बता रहा हूँ, सबसे अच्छा ज़्यादा सैलरी कहाँ मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा PSU में, बट वैकेंसीज कम होता है CSC ब्रांच का PSUs में, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा हूँ यार इस चीज़ पर, ठीक है। अच्छा, सरकारी जॉब का बता दिया मैंने आपको। दो और चीज़ बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, इस फील्ड का सबसे ज़्यादा फायदा है बिजनेस
इसको मैं प्रिसाइजली बोलूँगा एंटरप्रेन्योरशिप, ANTRE, एंटरप्रेन्योर, PRENEUR, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है, एक आइडिया से काफ़ी बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो है। और बिजनेस मतलब क्या, उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज़ बिजनेस। तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में, बिकॉज आने वाले टाइम में काफ़ी सारे कंपनी स्टार्टअप खोलेंगे, जो हो सकता है बड़े कॉलेज से हो, छोटे कॉलेज से हो, और इसमें काफ़ी अच्छा पैसे भी कमाएंगे, बिकॉज इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है फील्ड, इसलिए। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा, वो क्या है, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ बच गया है आपका, सिलेबस, वो भी दिखाऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या सब्जेक्ट्स है। सो एमटेक करें या एमबीए करें, तो अगर सीएससी एआईडीएस से पढ़ रहे हो, अगर आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो एमटेक में आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। अगर टेक्निकल से ऊब चुके हो, कोडिंग पसंद नहीं आ रहा है, मजा सा नहीं आ रहा है, तो एमबीए कर लेना चुपचाप। एमटेक करना है तो आपको देना होगा गेट एग्जाम, एमबीए के लिए आपको करना पड़ेगा कैट का एग्जाम। एमटेक के लिए क्या करना पड़ेगा, GATE गेट, और एमबीए के लिए बिल्ली नहीं भाई, कैट, CAT कैट, ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब चलते हैं फटाफट देखते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता है, ब्रांच आपका ये वाइज, क्या बोलते हैं, सेमेस्टर वाइज। टोटल 8 सेमेस्टर का हो गया। कहानी समझ में आ रहा है कुछ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये जो मैंने सिलेबस उठाया है IIIT कुत्तेम का उठाया है, ठीक है। तो पहला सेमेस्टर में ये हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, हमने नहीं पढ़ा था। ये जो सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको मैं, आप कौन सा यूनिवर्सिटी फॉलो करते हो उस पर डिपेंड करता है। हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है, बट 80 to 90% सिलेबस लगभग सेम होगा, आप किसी भी जगह से पढ़ो, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सिलेबस में डिफरेंस मेरे को दिखता है। बेसिकली जो IIITs हैं थोड़ा सा ज़्यादा ओरिएंटेड वाला काम करते हैं, मतलब ब्रांच ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, देखो यार ये फिजिक्स है ही नहीं, केमिस्ट्री भी नहीं है यहाँ पर, बट बहुत सी जगह पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3rd सेमेस्टर में एंड 4th सेमेस्टर में आपका सिलेबस, 5th में ये सिलेबस, 6th में ये सिलेबस, 7th में ये पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 8th में ये पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें बोलेंगे आप, ये बीपीटी क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर अच्छा ये 9th और 10th क्या है, जो बेसिकली इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, मतलब बीटेक प्लस एमटेक कर रहे हैं उनके लिए है। यहाँ पर कुछ जो बीपीटी 2 उसके बाद बीपीटी 1 ये कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऐड करके देंगे। जैसे मैंने बोला अभी ये 4 साल किसी भी कंप्लीट लगभग नहीं, बहुत कम कॉलेज का कंप्लीट हुआ है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप ये सब कंप्लीट करके वो देंगे आपको। मतलब क्या है, ये सब सिलेबस कम्प्लीटली आपको मिलेगा अच्छे से आफ्टर 2-3 ईयर्स। इसमें और कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, अगर कॉलेज वाला कोई डायनामिक है, मतलब जो ऑटोनोमस कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वो डायनामिकली काम करेंगे। तो बहुत सारे के लिए खुशी की बात है, फिजिक्स और केमिस्ट्री छुटकारा मिल गया। ये सिलेबस देख के आपको कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं लिखा तो नहीं है, नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पर क्या है आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो भाई अगर छुटकारा चाहिए, देखना उस कॉलेज में पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। लैब्स में होते हैं और बहुत सी जगह पर फिजिक्स 2 बार पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, और स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जा रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कैलकुलस तो पढ़ाया जाएगा, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मैथ्स पर पढ़ाया जाएगा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री उन्होंने हटा दिया। चलो ठीक है जी, हम तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़े थे, पता नहीं क्यों पढ़ाया था शायद उनको लगा होगा बायोलॉजी का टीचर बनाएंगे इसको मैकेनिकल वालों को। चल कोई बात नहीं, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। काउंसलिंग सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मौज मारो, बढ़िया पढ़ाई करो, बहुत अच्छे पैसे कमाओ और लोगों की हेल्प करो, अगर हेल्प कर सकते हो, नहीं तो किसी का नुकसान मत करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।